नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज का जो टॉपिक इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस मैंने कि धन्य है आप, है ना, धन्य है आप जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपने पितरों की मोक्ष के लिए, अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपने अपने जान की बाजी लगा दी है गाइस, ठीक है। क्योंकि आपके पितर, मुझे इस प्रकार से वाइब्स आ रही है कि क्योंकि आपके जो पितर है ना, वो आपके ऊपर बहुत ही खुश है, क्योंकि आपने उनको सारे बंधनों से, ठीक है, इस धरती पर जो भी बंधनों से वो बंधे हुए थे, उन बंधनों से आपने उनको मुक्ति दिला दी है। तो 100% गाइस आप धन्य हैं, क्योंकि पितरों को मुक्ति दिलाना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही समस्याओं का प्रॉब्लम में से निकलना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, जिन्होंने ये कार्य किया हुआ है उन्हीं को पता है कि आप कितने सारी प्रोसेस में से आप लोग गुजरे हुए हैं। तो मैं भी आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ गाइस कि आपने इतना बड़ा कार्य अपने पितरों के लिए किया है। तो आप जैसी संतान को मेरा भी नमस्कार है, आपके चरणों में मेरा भी नमस्कार है, ठीक है। तो आप सच में काबिल पर्सन है और इसीलिए तो इस ईश्वर ने आपको ये कार्य आपके ऊपर सौंप दिया था। ओके, आप काबिल है गाइस, इसीलिए ईश्वर ने आपको ये कार्य सौंप दिया था। लेकिन अब इसी टॉपिक के ऊपर हम शेयर बात करेंगे गाइस, है ना। जो कुछ भी इस जर्नी से, इस प्रोसेस से आप कैसे निकले, क्या क्या कुछ हुआ, आपने अपने पितरों को किस प्रकार से मुक्त किया, अपने ऊपर क्या काम किया है, आपने किस प्रकार से अपने पितरों की सेवा की है, ये सब कुछ हम इस रीडिंग के माध्यम से, इस टैरो के माध्यम से हम शेयर करेंगे आपसे, ठीक है गाइस। और ये गाइस देखिए, मैं हमेशा की तरह कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग भी है ना। आप जब कभी भी इस वीडियोस पर आएंगे, ये आपको रेजोनेट कर जाएगा, ठीक है। और आपको जितना रेजोनेट होता है उतना ही आपको रखना है। लेकिन फिर भी गाइस, है ना, मुझे राशियों के लिए काफ़ी मुझे परेशान कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स कि आप राशियाँ मेंशन नहीं करती है। मैं राशियाँ इसलिए मेंशन नहीं करती हूँ गाइस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। ओके, सारे 12 जोडिक साइंस के लिए होती है, ये जो रीडिंग है सभी के लिए होती है। कोई भी इसे देख सकता है, कोई भी जिसको रेजोनेट कर रही है वही टैरो पर आएगा गाइस। हर कोई इस टैरो पे नहीं आ सकता, है ना। जो भाग्यशाली पर्सन है, जो स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ रहा है, जो अपने पितरों के लिए कुछ कर रहा है, जो ब्लॉकेजेस हील कर रहा है, ऐसे ही लोग टैरो पर आ सकते हैं, या फिर उनका कोई लाइफ पर्पस हो सकता है आने वाले समय के लिए, इसीलिए टैरो आप तक पहुंचता है, ठीक है। क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। तो ये जो टैरो रीडिंग आपके सामने में आना कोई मामूली बात नहीं है गाइस, ठीक है। तो आप बहुत ही पवित्र आत्मा है जो टैरो पर आ रहे हैं, ओके। क्योंकि ईश्वर आपको इन मैसेजेस के माध्यम से आपको कुछ आने वाले फ्यूचर के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है ना। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइस, कि है ना, ब्लॉकेजेस कैसे रिमूव होते हैं, हमारे पितरों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या फिर हम स्पिरिचुअल वे में कैसे आगे बढ़े, क्या करें, अपने ऊपर इनर वर्क कैसे करें, है ना। सेल्फ लव कैसे करें, बहुत सारी चीज़ें होती है जो टैरो पर आपको, है ना, मिलती है। तो ये सभी के लिए नहीं होता है। जो पर्सन इस काबिल है, जो पर्सन इस लायक है, वही पर्सन इस वीडियो पर आएगा, ठीक है। इसलिए अगर आपको सिर्फ राशियों की अगर वीडियो देखना है तो आप, बहुत सारे यूट्यूब पे भरे पड़े हैं राशियों की वीडियो, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी डिमांड है तो मैं कुछ राशियां मेंशन जरूर करूंगी, मैं आपको जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि इस वीडियो के मतलब सभी राशियों के लिए है। लेकिन फिर भी अगर कुछ राशियां निकल कर आएगी, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, ठीक है। हरे राम, हरे राम। तो चलिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स ने, मेरे फॉलोवर्स ने क्या क्या कुछ किया है अपने पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए, ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए, क्या क्या परेशानियां उठाई है, क्या क्या उनके साथ में घटित हुआ है, ये सब कुछ टैरो के माध्यम से शेयर करेंगे। साथ में आज मैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड भी
यूज़ करने वाली हूँ गाइज, क्योंकि बहुत समय से मैंने कृष्णा गाइडेंस कार्ड यूज़ नहीं किया हुआ है, तो मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की रीडिंग में उस कृष्णा कार्ड की ज़रूरत भी है, ठीक है, इसलिए मैं कृष्णा कार्ड का भी यूज़ करने वाली हूँ आज। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स ने, मेरे फॉलोवर्स ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने क्या क्या कुछ किया है अपने पितरों के लिए, अपने पितरों को तृप्ति दिलाने के लिए, अपने पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, किस किस। हरे राम हरे राम। ठीक है, वाह। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा इसकी रिलेशन वाइज, ठीक है, आपके रिलेशन में सुख शांति आपको नहीं मिली है, ठीक है। हो सकता है कि आपने शादी किया, है ना, शादी किया, लेकिन शादीशुदा लाइफ में आपको कोई सुख नहीं मिला, कोई प्यार नहीं मिला, है ना। रिलेशन में आपने इतने धोखे खाए हैं, जिस जिस जगह पर आप गए हैं गाइस, उस जगह पर आपको ठोकरें ही मिली है, ठीक है, उस जगह पर आपके साथ में विश्वासघात ही किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे जो लक्षण है ना गाइस, हाँ, ये सारे लक्षण होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर भी पितृदोष होता है, जिनके ऊपर भी वास्तु दोष होता है, या फिर काल सर्प दोष होता है। इस प्रकार के जो दोषों से लोग गुजरते हैं, ठीक है, उनके लाइफ में इस प्रकार से घटनाएं होती है, क्योंकि उन्हें उनके जीवन में कोई ये जो हमारे जो पितृ होते हैं ना, एक्चुअली हमारी जो रीडिंग जो चल रही है गाइस, ये पितरों के ऊपर चल रही है, ठीक है। और हमारे जो पितृ होते हैं ना, वो हमें ये जो हमारा जो जीवन होता है, हमारे जीवन में इस प्रकार से हैप्पीनेस नहीं प्रदान करते हैं, नहीं देख पाते हैं, क्योंकि देखो उनकी जो आत्मा होती है वो भटकते होती है, ठीक है, उनकी आत्मा भटकते होती है, या फिर उनके कुछ डिजायर होते हैं, उनकी कुछ इच्छाएं होती है ना, जिनसे मतलब आपसे वो कुछ उम्मीदें लगाकर बैठते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है, हमारे जो बच्चे हैं वो हमें हमारे डिजायर को पूरा करे, हमारी इच्छाओं को पूरा करे, ठीक है। तो इसीलिए गाइस देखिए, अगर आप हैप्पीनेस में रहेंगे, अगर आप खुश रहेंगे, तो शायद वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे, ना कभी अपने पितरों को याद करेंगे, ना उनके कुछ सेवा भाव के लिए कुछ करेंगे, ना उनके लिए कुछ दान पुण्य करेंगे, कुछ ऐसा कार्य नहीं करने वाले हैं। अगर आप हैप्पीनेस में रहे तो कभी उनको याद भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए गाइस देखिए, सबसे पहले तो आपके जीवन में इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट किए जाती है कि आप जिनसे भी जुड़ोगे, ठीक है, जिनसे भी जुड़ोगे आप, उनके साथ में आपको धोखा मिलेगा, उनके साथ में आपको चीटिंग मिलेगी, ठीक है, विश्वासघात किया जाएगा, रिलेशन में आपको सुख नहीं मिलेगा। आप जिनसे प्यार करेंगे वो आपको चीटिंग करेगा, ठीक है, या फिर आपको दर्द देगा, दुख देगा। इस प्रकार से रिलेशन वाइज आपको बहुत सारे धोखे मिलते हैं, रिलेशन वाइज आपको सुख नहीं मिलता है, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे मैरिज लाइफ में हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, किसी भी एरिया में हो, आपको सुख नहीं मिलता, आपको आपके मन को गाइज खुश नहीं किया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपको जिस कार्य के लिए आपके पितरों ने चुना हुआ है, उस कार्य को आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपके जीवन में ये सारी जो दुख तकलीफें है ना, वो आपको दी जाती है, ताकि इस बच्चे को ठोकरें मिले, और ये ठोकरों से संभलना सीखे और स्ट्रांग बने, और जिस कार्य के लिए हमने इस धरती पर इसको भेजा हुआ है, जिसको हमने चुना हुआ है, उस कार्य को ये ईमानदारी से और सफलतापूर्वक इसे पूरा करे। इसीलिए आपके जीवन में ये सारी जो चीजें हैं ना, आपको दी जाती है, और ये सारी जो चीजें हैं आप लोगों के जीवन में घटित हुई है, और आप इन सारे प्रोसेस में से आप गुजरे हुए हैं गाइस, ठीक है। दुखी जीवन रहा है आपका, ओके, दुखी जीवन रहा है आपका, लेकिन आपके पितर आपके साथ में होते हैं, आपके एंसेस्टर जो होते हैं हमेशा आपको ब्लेस्ड करते हैं। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में अगर आप अटक जाते हैं, तो हमेशा वो आपको देखते हैं, आपकी सहायता करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप इन दुख तकलीफों में रहे। लेकिन गाइस देखिए, है ना, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा होने के लिए थोड़ा सा हमको इस प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है ना, क्योंकि जब तक हमको दुख नहीं मिलेगा तब तक हमको सुख नहीं मिलेगा। तो दुख का आना बहुत जरूरी होता है, दुख के बाद में ही सुख आता है। तो किसी भी चीज को अगर हम अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, और हमको इन सारे प्रॉब्लम से अपने आप को निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार से गाइज देखिए, आप
मैंने कहा कि आप जो है ना, ये बहुत ही पवित्र आत्मा है आप, और आपने अपना पूरी जान लगा दिया है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, है ना। अच्छे कर्मा किए हैं, अपने पितरों की काफी सेवा अर्चना की है, हमेशा उनकी मुक्ति के लिए आपने प्रेयर की है। ठीक है, आपके परिवार के जितने भी ब्लॉकेजेस है, अपने पितरों के ब्लॉकेजेस है, या फिर आपके माता पिता के कुछ ब्लॉकेजेस है, या फिर आपके खुद के ब्लॉकेजेस है, उनको आपने रिमूव किया हुआ है, आप उनके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है गाइस, और आपने अगर नहीं किया हुआ है, जिन लोगों ने किया हुआ है, जो लोग समझ चुके हैं, ठीक है, जो लोग समझ चुके हैं उन्होंने ये कार्य किया हुआ है। लेकिन कुछ लोग हो सकता है गाइस कि इस रीडिंग पर नए भी हो सकते हैं, जिनको अभी भी नहीं पता है कि पितरों को मोक्ष कैसे दिलाया जाता है, उनको कैसे मुक्ति दिलाई जाती है। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप चैनल पर नए हैं, रीडिंग पर नए हैं, टैरो रीडिंग पर अगर नए हैं, तो ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा गाइस। और जिसे नहीं पता, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग के माध्यम से आप ये सारी चीजें आप जान सकते हैं कि आपको अपने पितरों के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, या फिर आपके जो ब्लॉकेजेस है, या फिर जो भी कोई दोष लगा हुआ है, आपके कुंडली में कुछ अगर दोष लगा हुआ है, तो उसे किस प्रकार से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से ऐसी चीजों से हम मुक्ति पा सकते हैं, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है तो गाइस, धन्य हैं आप। ठीक है, धन्य हैं आप, सूजन वन है आप। ईश्वर ने आपको चुना हुआ है, आपके पूर्वजों ने आपको चुना हुआ है। ठीक है, और इसीलिए गाइस इतने दर्द, इतनी तकलीफें आपको दी गई है, क्योंकि आप ही वो काबिल इंसान है जो इन सारे प्रोसेस में से गुजर सकते हैं, इन सारी दुख तकलीफों को आप सहन कर सकते हैं। चाहे कितना भी आपके ऊपर दुख तकलीफों का पहाड़ भी अगर आ जाए, ठीक है, पहाड़ भी अगर आप आ जाए, तो आप हटने वाले नहीं है। ये आपके पितरों को पता है, क्योंकि आप कोई मामूली सोल नहीं है, क्योंकि आपको चुना गया है इस कार्य के लिए। ठीक है, ये पहले से ही डिसाइडेड है गाइस, आपको चुना गया है इस कार्य के लिए, इसलिए सारी घटनाएं आपके जीवन में हो रही है। तो आपने बहुत ही, ये जो सिम्टम्स होते हैं गाइस, है ना, जिनके ऊपर भी दोष लगते हैं, या फिर जो भी अपने पूर्वजों की हीलिंग करते हैं ना, उनके ऊपर ये जो सिम्टम्स होते हैं इस प्रकार से हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि शायद अगर आपके जीवन में ये सारी चीजें अगर घट रही है, तो 100% आप अपने पूर्वजों की, अपनी खुद की हीलिंग कर रहे हैं। तो हील करने के बाद में ही आपके पूर्वजों को मुक्ति मिलने वाली है, वो एक नया जन्म ले सकते हैं, या फिर उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जिस प्रकार से गाइस। लेकिन आपको करना बहुत ही जरूरी है ना। जैसे कि हम श्राद्ध पक्ष में उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, जब भी उनका कोई ऐसा कोई त्योहार आता है, तब ये हम करते हैं, या फिर अगर नहीं भी करते हैं, लेकिन जैसे भी हम उनको याद करते हैं, उनको समझते हैं, उनको फील करते हैं, चाहे आपके जो पूर्वज है वो इस दुनिया में है या नहीं है। अगर है गाइस, कुछ लोग अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स अगर इस धरती पर है, ठीक है, तो उनको इतना सेवा भाव कीजिए, इतनी खुशी दीजिए उनको, है ना, कि ये सारे जो मोक्ष की जो भी चीजें चल रही है ना गाइस, वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। क्योंकि माँ बाप कहते हैं गाइस कि जो हमारे माँ बाप अगर जिंदे हैं, हमारे साथ में है, तभी उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड कीजिए आप, है ना। उनको प्यार दीजिए, उनका मान सम्मान कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, ये सारी चीजें हमको करना होता है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि माँ बाप के चरणों में ही हमारा स्वर्ग है, माँ बाप के चरणों में ही ईश्वर का वास होता है ना। इसी प्रकार से, इसलिए हम जो हमारे जो पूर्वज होते हैं ना, उनके लिए ये सारी जो हम करते हैं, है ना, जो भी मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, या फिर उनको याद करके, उनको फील करके, उन्हें प्यार प्रोवाइड करके, जो कुछ भी हम जितना दे सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, वो सब हमें करना पड़ता है, और करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके जो पूर्वज होते हैं वो आपको ब्लेस्ड करते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी समस्या है, जो कुछ भी बाधाएं आती है ना, तो उसे निकालते हैं गए। ठीक है, हमेशा वो आपके साथ में होते हैं। जब भी किसी कठिन समस्याओं में अगर आप अटक जाते हैं, तो वो हमेशा आपको वहां से बाहर निकालते हैं। और पितरों की जो ब्लेसिंग होती है ना, वो बहुत ही पावरफुल होती है। ठीक है, यहाँ तक कि ईश्वर के ब्लेसिंग से भी पावरफुल होती है गाइस, पितरों की ब्लेसिंग। क्योंकि कहा जाता है गाइस कि इस धरती पर ही ईश्वर है ना, और वो हमारे माँ बाप के रूप में है। ईश्वर तो सिर्फ हमारे
कर्म विधाता है, लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो तो हमें छोटे से बड़ा करते हैं, कितनी कितनी हमारे लिए वो क्या क्या करते हैं, कितना त्याग करते हैं, कितनी अपनी इच्छाओं का गला घोटते हैं, कितने सारे। जब अगर बच्चों को अगर एक दिन के लिए अगर बुखार भी आ जाता है ना, तो वो रात रात भर नहीं सोते हैं, है ना। तो इस धरती पर ही हमारा ईश्वर है, ठीक है, और वो जो ईश्वर है वो हमारे माँ बाप के रूप में ही है। तो सबसे पहले हमें तो हमारे माँ बाप का ही सेवा करना चाहिए, या फिर उनको जो भी हम जितना हम उनको खुश रख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, या फिर दो शब्द प्यार के बोल के, या फिर जो भी हम जितना कर सकते हैं गाइज अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि माँ बाप के चरणों में ही ईश्वर है, ठीक है। तो इसीलिए गाइज देखिए, आपको ईश्वर ने चुना है, ईश्वर ने आपको उन सारे कार्यों के लिए चुना हुआ है, और आप बहुत ही धन्य पर्सन है, ठीक है। आप बहुत ही प्योर सोल है, जो आपको ये मौका मिला अपने पितरों को कुछ देने के लिए, सेवा भाव करने के लिए, अपने माता पिता की सेवा करने के लिए, उनसे जुड़े हुए रहने के लिए, है ना। आप बहुत ही पवित्र आत्मा है, बहुत ही प्योर है, और इसीलिए ईश्वर ने ये सब कुछ आपके जीवन में आपको दिया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से आपने अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव भी किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर कुछ राशियाँ मेंशन करना चाहूँगी गाइस, ठीक है, राशियाँ मेंशन करना चाहूँगी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि लिब्रा है, ठीक है, तुला राशि है, स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, सैजिटेरियस, ठीक है, मेष राशि, एरीज, टॉरस और मिथुन राशि भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है गाइस। तो और भी कुछ राशि अगर निकल कर आएंगी तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी निकल कर आई हुई है। मैजिशियन की एनर्जी ये बता रही है कि आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हैं, और आपके पूर्वजों ने और ईश्वर ने आपको ये सारी ठोकरें देकर, आपके जीवन में दुख तकलीफों को देकर आपको इतना स्ट्रांग बना दिया है कि अब आप किसी के सामने में हार नहीं सकते, आपको कोई हरा नहीं सकता। इतना काबिल, इतना स्ट्रांग आपको बना दिया है गाइस, ठीक है, इतना नॉलेजेबल पर्सन आपको बना दिया है। अब आप उन सारी चीजों के हकदार है, ठीक है, उन सारी चीजों के हकदार है जो आपके पितरों ने आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है। एक गिफ्ट रखा हुआ है, खजाना रखा हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में आपको अभी नहीं पता गाइस कि अभी जो भी आप जितना भी रो रो कर रहे हैं अपने पितरों के लिए, या फिर उनके ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए, जो भी आपके जीवन में समस्या आ रही है, उनको उन कठिन समस्या परिस्थितियों का सामना करने के लिए आप थक चुके हैं, आप एकदम से अंदर से टूट चुके हैं, बहुत सारी तकलीफों का आपका सामना करना पड़ा है। लेकिन गाइस फिर भी देखिए, उनको पता है, आपके जो पूर्वज है ना, वो आपको क्या देना चाहते हैं यही आपको शायद पता नहीं है, ठीक है। ये आपके पूर्वजों ने ब्लेसिंग के रूप में आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है आने वाले समय के लिए, ठीक है। जब आपको ये सारी चीजें आप जब ये जो खजाना है ना, जो आपके लिए ईश्वर ने रखा हुआ है, आपके पितरों ने जो रखा हुआ है, जब ये रिवील हो जाएगा तब आप खुशी नहीं समा पाएंगे। इतना सब कुछ आपके लिए आपके पितरों ने रखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी हमारे ब्लॉकेजेस हील हो जाते हैं, जब भी हमारे पितर खुश हो जाते हैं, तो भर भर कर आशीर्वाद देते हैं, भर भर कर ब्लेसिंग देते हैं, और धन धान्य पैसा रुपया प्यार से हमारे जीवन को खुश कर देते हैं, हमारे जीवन को निखार देते हैं गाइस, ठीक है। तो आपके जैसा फिर कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। आप ऐसे पर्सन है गाइस कि देखिए, आप जहाँ कहीं पर भी पैर रखेंगे, आपके अंदर में इतनी पवित्रता है, इतनी प्यूरिटी है आपके अंदर में, कि आप जहाँ कहीं पर भी पैर रखेंगे ना, वो जगह पवित्र हो जाएगी, ठीक है, वो जगह प्योर हो जाएगी, और वहीं से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं से आपके जाने से ही आपकी जो सोल है ना गाइस, वो बहुत ही पवित्र है। इसीलिए तो पवित्र है आपकी सोल, इसीलिए तो आपको चुना गया है, क्योंकि इस कार्य को सिर्फ आप ही कर सकते हैं, है ना। क्योंकि पापी आत्माएं इन सारे कार्य को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद प्योर नहीं होते, तो वो क्या अपने पूर्वजों को इन सारी चीजों से बाहर निकालेंगे, राइट ना। तो इसी प्रकार से गाइस, आप प्योर है, आप पवित्र है, और आप इस काबिल है, ओके, आप इस काबिल है, इसीलिए ईश्वर ने आपको चुना है, आपके पूर्वजों ने आपको चुना हुआ है, क्योंकि आप मामूली सोल नहीं है, आप डिवाइन का एक अंश है, और इसीलिए इस दुनिया में कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट करने के लिए आए हैं, अपना नाम रोशन करने के लिए आए हैं, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करने के लिए आए हैं, उनका नाम बनाने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। तो आप ऐसे पर्सन है गाइस कि आप चाहे जितनी भी आपकी पीढ़ियां गरीबी में गई होंगी, या फिर परेशानियों में गई होंगी, बहुत सारे लांछन लगे होंगे आपकी पीढ़ियों के ऊपर, है ना, जो भी पास्ट की जो पीढ़ियां गई है गाइज, है ना, बहुत सारे ऐसे उन्होंने कार्य किया है जो मतलब
जो शायद नहीं करना चाहिए था, जो करना चाहिए था शायद उन्होंने वो नहीं किया। बहुत सारी चीजें आपके लिए अधूरे छोड़ के चले गए उन लोगों ने, है ना, अधूरे छोड़ के चले गए और आपके लिए कुछ भी नहीं रखा। हैप्पीनेस, आपके जीवन के हैप्पीनेस के लिए उन्होंने कुछ नहीं रखा है। ओके, तो हो सकता है गाइस का आपका सेल्फ राजयोग बन रहा है, और सेल्फ राजयोग जिनके भी कुंडली में बनता है उनको इन सारी प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। राजयोग तो मिलेगा जरूर गाइस, ठीक है, खजाना तो मिलेगा जरूर, लेकिन ऐसे ही नहीं मिलेगा, उसके लिए बहुत आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो वैसे ही मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोग जो है ना काफी सारे प्रोसेस में से गुजरे हुए हैं, तब कहीं आपके पूर्वज खुश हुए हैं, तब आपके पूर्वजों की हीलिंग हुई है, आपकी खुद की हीलिंग हुई है, और ईश्वर ने भी आपको उस काबिल बनाया है और आप उस काबिल बन चुके हैं। तो आप बहुत ही धन्य आत्मा है, बहुत ही पवित्र आत्मा है। ये सारी चीजें अगर आपके साथ में रेजोनेट हो रही है गाइस, ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए है, वरना ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये आपको रेजोनेट कर जाए, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। हरे राम हरे राम। मैजिशियन की एनर्जी ये बता रही है कि आप अपने जीवन के बादशाह हैं, आप अपने जीवन के राजा हैं, और आप धन्य हैं, क्योंकि इतनी शक्ति, इतनी सहनशीलता वो सिर्फ आपके अंदर में ही हो सकती है गाइस। तो मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप लाखों करोड़ों में एक पर्सन है, यूनिक पर्सन है, रेयर पर्सन है, जो इतनी कैपेसिटी ईश्वर ने आपको दिया हुआ है। क्योंकि इतना जो दर्द है ना गाइस, ये साधारण इंसान सहन नहीं कर सकता है। आप ही वो ईश्वर के अंश है, जिसे ईश्वर ने इन सारी चीजों से आपको जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, आपको ईश्वर अब सब कुछ देना चाहते हैं गाइस, क्योंकि ईश्वर ने, आपके पितरों ने आपकी बहुत कड़ी तपस्या, बहुत बड़ी परीक्षाएं ली है, बहुत आपको तपाया हुआ है, बहुत आपको रुलाया हुआ है ना। इन अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए, अपने डिजायर को पूरा करने के लिए आपसे ये सारी चीजें करवाई गई है, ठीक है। तो आपके पूर्वज अब आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, हमेशा आपका साथ दे रहे हैं, हमेशा आपको देख रहे हैं कि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। वो भी नहीं चाहते गाइस कि आपको कोई तकलीफ हो, लेकिन आप ही वो पर्सन है जो उन्हें इस कीचड़ में से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। आप ही वो पर्सन है जो उनको इस कीचड़ से बाहर निकाल सकते हैं, इन बंधनों से मुक्ति दिला सकते हैं, इन सारी चीजों से उनको फ्री करवा सकते हैं, वो आप ही है। आप चुने गए हैं इस कार्य के लिए, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जो पूर्वज है ना, वो अभी आपके जीवन में सारी खुशियां दे रहे हैं, ठीक है। आप जो कुछ भी चाहते हैं, शादीशुदा लाइफ को अच्छी करना चाहते हैं, शादीशुदा लाइफ भी आपकी अब अच्छी होने वाली है, खूबसूरत होने वाली है, रंगीन होने वाली है। आप 100% अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से जी पाएंगे, ठीक है। जैसा आप जीना चाहते थे, जैसा आपने डिजर्व किया हुआ था, जैसा आपने सोचा हुआ था, वैसा ही अब सब कुछ आपके मन मुताबिक होने वाला है, ठीक है। तो आपकी शादीशुदा लाइफ, आपकी लव लाइफ बहुत बेटर होने वाली है। आपका मकान था, कोई घर मकान का जो सपना था, काफी लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें अधूरी की अधूरी रह गई है, ठीक है। डिजायर पूरे नहीं हो चुके, नहीं हो पा रहे हैं। तो 100% गाइज अब आपके जो डिजायर है ना, ये पूरे होने वाले हैं। आपका घर का जो सपना है, ये बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है, ठीक है। बहुत ही जल्द आप अपने नए मकान में शिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। नए मकान की ऊर्जा आ रही है, और बहुत ही सुंदर मंगल कार्य अब आपके घर पर होने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अभी आप किसी रेंट से रह रहे हैं, या फिर कहीं और रह रहे हैं गाइस, अपने खुद के मकान पर आप लोग नहीं हैं। तो बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा मकान, जिस मकान में, है ना, जिस मकान में जो ऊर्जा है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पवित्रता है, वहाँ पर आपको सुख शांति महसूस होगी, वहाँ पर आपको खुशी महसूस होगी। ऐसा घर मकान आप डिजर्व करते हैं, और ऐसे घर मकान को आप परचेस करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही जल्द आपका एक घर मकान का जो सपना है ना, ये बहुत जल्द आपको प्राप्त होने वाला है गाइस, ठीक है। क्योंकि आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग जो है ना, ये आप तक पहुंच चुकी है। अभी अब कोई ब्लॉकेजेस, कोई चीजें नहीं है, ठीक है। तो जो कुछ भी गाइस, देखिए आपके इन सारी घटनाओं के वजह से आप भी इतने नॉलेजेबल पर्सन बन चुके हैं, आप इतने कैपेबल पर्सन बन चुके हैं। उन आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से ही, आपके ईश्वर के आशीर्वाद से ही आपके अंदर में इतनी क्वालिटी आ चुकी है कि अब आप देखिए इस दुनिया को, इस समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं, ओके। तो ये क्वालिटी, ये सारी जो मेहनत है गाइस, ये आपके पूर्वजों की भी है, ठीक है। जितना मेहनत आपने अपने ऊपर किया हुआ है, ठीक है,
अपने पूर्वजों के लिए किया है या फिर अपने जीवन के लिए आपने किया हुआ है, तो उतनी ही मेहनत आपके पूर्वजों ने भी आपके लिए किया हुआ है। सदैव आपके जो पूर्वज है जी आपके साथ में खड़े रहे, जब जब भी आपको दुख तकलीफ का सामना करना पड़ा, तब तब आपके साथ में ये खड़े रहे। वरना सोचिए गाइस, कभी सोच के देखिए कि अगर आपके पूर्वज आपके साथ में नहीं होते, अगर ईश्वर अगर आपके साथ में नहीं होते, तो शायद और भी आपके जीवन में बहुत कुछ हो सकता था। कभी पास्ट में जाके देखिए, कभी सोच के देखिए, ठीक है, कि आप बहुत ही पुण्य आत्मा है, बहुत ही धन्य है आप, है ना, कि आपके पूर्वज, आपके ईश्वर आपके साथ साथ में चल रहे हैं और आपको ऐसी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। जो परेशानियां आपको ज्यादा हो सकती थी, उतनी नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि अब उनको पता है कि आप कितना सहन करने के लायक है गए। तो जितना हम सहन करने के लायक होते हैं, उतना ही हमारे ऊपर बोझ दिया जाता है, ठीक है, जितना उठाने के काबिल होते हैं, उतना ही बोझ हमारे ऊपर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से आपके पूर्वजों ने आपको दिया हुआ है। और देखिएगा, इस नॉलेज तो देखिए आपके अंदर है, वो नॉलेज तो देखिए, आप कोई साधारण सोल नहीं है, ठीक है। सोच के देखिए कि अगर आप ये सारी चीजें आपके साथ में नहीं होती, तो शायद आप इस काबिल नहीं बनते, ठीक है। आपके अंदर में वो खजाना छुपा हुआ है, नॉलेज का खजाना, ठीक है, नॉलेज का खजाना छुपा हुआ है। उसी खजाने को अब आप बाहर निकालने वाले हैं। और फिर देखिएगा, है ना, आपको एक ताज भी पहनाया जाएगा, 100% आपको ताज पहना जाएगा। आपको काफी काफी आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, है ना, आपकी काफी वाहवाही होने वाली है। आपका जो नॉलेज है ना, ये जो नॉलेज है, ये देश विदेश में फैलने वाला है गाइस, ठीक है, आप तक सीमित नहीं रहने वाला है, बहुत खूबसूरत होने वाला है आपका जो नॉलेज है। और लोग देखिए गाइस आपको फॉलो भी करने वाले हैं, ठीक है, आपके दिए गए नॉलेज के साथ साथ वो चलने वाले हैं, अपने जीवन में उतारने वाले हैं। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आपके अंदर का जो नॉलेज है ना, ये बहुत ही गुणों से भरा हुआ है, क्योंकि ये सब कुछ आपके पितरों ने आपको दिया हुआ है गिफ्ट के तौर पर। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। देखिए, अब आपको खजाना मिलेगा गाइज 100%, ठीक है। आपके पूर्वजों ने जो खजाना आपके लिए रखा हुआ है, वो खजाना आपको मिलने वाला है। उन्होंने बहुत कुछ रखा हुआ है गाइज, ठीक है, लेकिन सबसे पहले वो काबिलियत तो आपके अंदर में आ जाए, खजाना संभालने की काबिलियत तो आपके अंदर में आ जाए, इसलिए वो, है ना, वो आपको नहीं दिया गया। लेकिन अब सही वक्त आ चुका है कि ये खजाना अब आपको मिलने वाला है, ठीक है। देखिए क्या क्या रखा हुआ है उन्होंने आपके लिए, प्रॉपर्टी रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है, गोल्ड रखा हुआ है ना, जो भी आप परचेस करना चाहते हैं, जो भी आपके डिजायर रहे हैं, वो सब कुछ अब आपको देना चाहते हैं। ओके, तो देखिए गाइज, उनका देने का जो अंदाज होता है वो डिफरेंट वे में हो सकता है। वो किसी भी प्रकार से आपको ये सारी चीजें दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जमीन में गड्ढा खोदेंगे और वहां से खजाना निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका जो देने का जो तरीका है, वो किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। और आपके जीवन में कभी भी मैजिक हो सकता है, कभी भी सडनली आपको ये सारी चीजें आपके जीवन में आपको मिल सकती है। क्योंकि जब हमारे जो पूर्वज होते गए, जब हम उनको सारा यहाँ से मतलब फ्री करवा देते हैं ना, तो उनकी ब्लेसिंग बहुत बड़ी रूप में होती है, ठीक है। तो आपको कहाँ से धन धान्य की बरकत आपके जीवन में आना स्टार्ट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जहाँ पर आपने मेहनत भी नहीं किया हुआ है, वहां से भी आएगा। जहाँ पे मेहनत किया है, वहां से तो आएगा ही आएगा गाइस, ठीक है, आपके मेहनत का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जहाँ पर मेहनत नहीं किया हुआ है, वहां से भी आपको ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो मैं कुछ मैसेजेस निकालना चाहूंगी गाइस, यूनिवर्स के मैसेजेस निकालना चाहूंगी आपके लिए, ठीक है। तो देखिए, ईश्वर के मैसेज है आपके लिए, बहुत जल्द माँ लक्ष्मी आपके पास आ रही है सदा सदा के लिए, ठीक है। और कुछ लोग हो सकते हैं गाइस कि जो अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित है ना, पेरेंट्स है जो अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित है कि उनका फ्यूचर कैसा होगा, है ना, वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो पेरेंट्स काफी चिंतित होते हैं अपने बच्चों के लिए। ओके, तो देखिए गाइस, आपके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सही रास्ते पर है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। माँ आदि शक्ति उन्हें समय समय पर रास्ता दिखा रही है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ उनके लिए माँ से प्रेयर करें कि आपके बच्चों को सतमार्ग का रास्ता दिखाए, है ना, अच्छा रास्ता दिखाए, ताकि वो अपने जीवन में अच्छे कार्य कर सके और अपने जीवन को सक्सेसफुल और सफल बना सके। इसी प्रकार से बस आपको माँ आदि शक्ति से, ईश्वर से प्रार्थना करना है, बाकी उनकी चिंता नहीं करना है। आपको सब भार जो है ना,
जो अपना जो भार है, अपने बच्चों का भार है, अपने परिवार का जो भार है, वो सब कुछ माँ आदिशक्ति के चरणों में समर्पित कर दीजिए। ठीक है, तो सब कुछ अच्छा है क्योंकि वही उन्हें संभाल रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। पाइसेस भी राशि नजर आ रही है गाइस, ठीक है, पाइसेस भी नजर आ रही है, मीन राशि भी नजर आ रही है और मकर राशि भी नजर आ रही है मुझे। ठीक है, तो कुछ मैसेज है आपके लिए कि जिंदगी को हर पल जियो, जिंदगी को हर पल जियो, क्योंकि वक्त कभी वापस नहीं आता है। हर लम्हा एक नया सुकून होता है, एक सुकून तलाश करने का, और हर तजुर्बा हमें सिखाता है जितना ज़्यादा हम मौजूदा लम्हे में जीते हैं, उतनी ही ज़्यादा हम असली खूबसूरती को महसूस करते हैं। ठीक है, मुश्किलें हो या खुशियाँ हो, रंग का एक मानी खुशियाँ हर रंग पल का एक मानी है, इसीलिए जिंदगी को हर पल जीना चाहिए। ठीक है गाइस, है ना, जिंदगी को हर पल जीना चाहिए, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे दुख हो या तकलीफ हो, है ना, हर पल जीना चाहिए गाइस उसको। ओके, तो देखिए ब्लॉकेजेस हील होने की वजह से, ब्लॉकेजेस हील होने की वजह से गाइस आपके लाइफ से कोई ऐसा पर्सन है जो टॉक्सिक है। ठीक है, कोई जो पर्सन है जो टॉक्सिक है आपके जीवन से, आपके जीवन को तहस नहस कर रहा है, आपको काफ़ी रुला रहा है, आपको काफ़ी परेशान कर रहा है, उसके वजह से आपका जीवन नर्क हो चुका है, इस प्रकार से किसी के लिए मैसेज हो सकता है। तो ये पर्सन भी आपके जीवन से बहुत जल्द जाने वाला है गाइस, है ना, बहुत जल्द आपके जीवन से जाने वाला है, क्योंकि अब आपका समय अच्छा आ चुका है। आपने वो सारा प्रोसेस कर लिया है जिस प्रोसेस के लिए आपको चुना गया था, या फिर उस प्रोसेस के लिए आपको आपके जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए गए थे। ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन अब आपके दरवाजे खुल चुके हैं। इसका मतलब है अब आप आगे बढ़ने वाले हैं, और ये जो लोग हैं ये आपके जीवन से अपने आप निकल जाएंगे गाइस। ठीक है, अपने आप निकल जाएंगे, या फिर आपके पूर्वज तो आपके साथ में है, ईश्वर आपके साथ में है, वो आपके जीवन से इन लोगों को निकाल देंगे, और आपको देखिए गाइस तो तोहफे के ऊपर तोहफा मिलने वाला है आपको। ठीक है, गिफ्ट के ऊपर गिफ्ट मिलने वाले हैं, अब आपके सारे सपने, सारे डिजायर पूरे होने वाले हैं, साथ में आपके पूर्वजों के भी डिजायर पूरे होने वाले हैं। आपके पूर्वजों ने जो अधूरा काम छोड़ दिया था गाइस, जिसे पूरा करने के लिए आपका जन्म हुआ है, तो अब ये अपने पूर्वजों के भी आप डिजायर को पूरा कर पाएंगे, अपने भी डिजायर को पूरा कर पाएंगे। आप ऐसा कार्य करेंगे अपने जीवन में कि आने वाली जो 7 पीढ़ियां है ना, वो भी उसके ऊपर राज करेगी। ठीक है, और हमेशा आपने जैसा अपने पूर्वजों के लिए किया हुआ है, वैसे ही आपके बच्चे, है ना, आपकी आने वाली जो 7 पीढ़ियां है वो हमेशा आपको याद करेगी, है ना, हमेशा आपको याद करेगी गाइस। इस प्रकार से आप ऐसा कुछ कार्य करके जाने वाले हैं जिसके माध्यम से आपको दुनिया याद करेगी, आपके बच्चे याद करेंगे, आपकी 7 पीढ़ियां आपको याद करेगी, आपका समाज आपको याद करेगा। ऐसा कुछ कार्य आप करके जाने वाले हैं, तो आप मामूली सोल नहीं है। और ये सारे जो गिफ्ट है, जो अवार्ड्स रखे हुए हैं ईश्वर ने आपके लिए, तो ये सारे जो अवार्ड्स है गाइस ये आपको मिल रहे हैं। ठीक है, गिफ्ट से अब आपके जीवन में जो खजाना है ना, वो हर प्रकार से चारों तरफ से आपके जीवन में अब खजाने आने वाले हैं। ठीक है, तो अवार्ड्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और आप काफ़ी आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, काफ़ी आपको मान सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि आप वो धन्य पर्सन हैं जिन्होंने अपने जीवन की जान की बाजी लगा दी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, है ना। और ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट कर गई है, अगर आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ गाइस आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जो लोग चैनल पर नए हैं। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और आगे शेयर भी करेंगे। जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके लिए आप शेयर भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ गाइस कि मेरा एक दूसरा भी चैनल है ना, जो कविता गाइस, है ना, डिवाइन वाइब्स विद कविता नाम से है, डिवाइन वाइब्स विद कविता चैनल के नाम से है यूट्यूब पर। तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी आप इतना ही प्यार दे सकते हैं, इतना ही लाड़ दुलार दे सकते हैं जितना इस चैनल को दिया है, जितना आपने मुझे दिया हुआ है उतना ही उस चैनल को भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ गाइस कि आप उस चैनल पर जाए, बहुत ही सुंदर सुंदर वहाँ पर भी मैंने टॉपिक मेंशन किया गया है, और बहुत ही आपके जीवन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, डिवाइन वाइब्स विद कविता चैनल मेरे
चैनल का नाम है गाइस, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी है, और रीडिंग अच्छी लगी गाइस तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।